पाकिस्तान शब्द पहली बार 28 जनवरी 1933 को दुनिया के सामने आया। यह चौधरी रहमत अली के दिमाग की उपज थी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे एक युवा पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने एक पैम्फलेट प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। इस पैम्फलेट में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया और भारत के उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठाई। इतिहासकार के अजीज, जिन्होंने चौधरी रहमत अली की जीवनी ए बायोग्राफी ऑफ चौधरी रहमत अली लिखी, कहते हैं कि पाकिस्तान शब्द सिर्फ एक भौगोलिक नाम नहीं था, बल्कि यह मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का एक विचार था। रहमत अली ने इसे एक सभ्यता की रक्षा के आह्वान के रूप में देखा। पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र भूमि। यह शब्द पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर और सिंध के पहले अक्षरों एवं बलूचिस्तान के अंतिम 3 अक्षरों से बना है। रहमत अली का उद्देश्य था कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को एक स्वतंत्र राष्ट्र मिले, जहां वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख सकें। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों की जीवन शैली और मूल्य इतने भिन्न हैं कि एक साझा राष्ट्र में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव नहीं है। पाकिस्तान शब्द के उद्भव से पहले ही टू नेशंस थ्योरी के विचार की नींव रखी जा चुकी थी। 1930 में मशहूर शायर और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, भारत में मुस्लिम और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी अपनी संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली है। मुस्लिम समुदाय को अपनी पहचान संरक्षित करने के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र की आवश्यकता है। इकबाल का यह विचार केवल पॉलिटिकल नहीं, बल्कि रिलीजियस और कल्चरल भी था। इतिहासकार आयशा जलाल अपनी किताब द सोल स्पोक्समैन में लिखती हैं, इकबाल का द्विराष्ट्र सिद्धांत एक दार्शनिक आधार प्रदान करता था, जो मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय पर जोर देता था। यह विचार मुस्लिम लीग के लिए एक वैचारिक ढांचा बना। मोहम्मद इकबाल के विचारों ने 1930 के दशक में मुस्लिम समुदाय के बीच एक नई चेतना जगाई। चौधरी रहमत अली ने इस चेतना को पाकिस्तान शब्द के साथ एक ठोस रूप दिया। हालांकि शुरू में उनके विचार को ज्यादा समर्थन नहीं मिला, लेकिन बाद में यह मुस्लिम लीग के नेताओं, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना, के लिए एक प्रेरणा बना। भारत का बंटवारा एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल जियोग्राफी को बदला, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए अफेक्टेड किया। लेकिन यह बंटवारा क्यों हुआ? इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों का एक जटिल मिश्रण था। आइए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। भारत बंटवारे के प्रमुख कारणों में मोहम्मद इकबाल का टू नेशंस थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत था। 1930 के दशक तक मुस्लिम लीग ने यह मानना शुरू कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान इतनी अलग है कि उन्हें एक साझा राष्ट्र में एक साथ नहीं रखा जा सकता। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई। मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, ने इस मांग को जोर शोर से उठाया। आयशा जलाल अपनी किताब द सोल स्पोक्समैन में लिखती हैं, जिन्ना की रणनीति शुरू में एक अलग राष्ट्र की मांग से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लिए अधिक राजनीतिक शक्ति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की थी। लेकिन कांग्रेस की असहमति और बढ़ते कम्युनल टेंशन ने उन्हें पूर्ण बंटवारे की ओर धकेल दिया। जलाल का यह विश्लेषण दिखाता है कि बंटवारा शायद जिन्ना की फर्स्ट चॉइस नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने इसे अपरिहार्य बना दिया। बंटवारे का दूसरा प्रमुख कारण ब्रिटेन की फूट डालो राज करो की नीति थी। अंग्रेजों की यह नीति हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल का बंटवारा इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस बंटवारे ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया, जिसका असर दशकों तक रहा। इसके अलावा 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ने भी सांप्रदायिक विभाजन को औपचारिक रूप दिया। बिपिन चंद्रा अपनी किताब इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में बंटवारे को ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों, विशेष रूप से फूट डालो और राज करो की रणनीति का परिणाम माना। उन्होंने तर्क दिया कि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में ब्रिटिश प्रशासन और भारतीय नेताओं की विफलताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रा ने बंटवारे को एक त्रासदी के रूप में देखा, जो सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को नष्ट करने वाली थी। वीपी मेनन अपनी किताब द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया में लिखते हैं,
ब्रिटिश नीतियों ने चाहे जानबूझकर या अनजाने में हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर किया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स और कम्युनल अवार्ड जैसे कदमों ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को गहरा किया। मेनन का यह कथन औपनिवेशिक नीतियों की भूमिका को रेखांकित करता है। अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में बंटवारे को सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे मानते थे कि सांप्रदायिक तनाव और मुस्लिम लीग की अलगाववादी मांगों ने बंटवारे को अपरिहार्य बना दिया। उन्होंने इस्लाम के कुछ पहलुओं को राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतीपूर्ण माना और बंटवारे को एक दुखद लेकिन आवश्यक कदम के रूप में देखा। साथियों, इसके साथ ही सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव ने बंटवारे के लिए आग में घी का काम किया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। 1920 और 1930 के दशक में बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं आम हो गईं। इन दंगों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच डर और अलगाव की भावना को और बढ़ाया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और आपसी बातचीत का अभाव ने भी बंटवारे को हवा दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन वे ज्यादातर नाकाम रहीं। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत के बाद मुस्लिम लीग को लगा कि उनकी राजनीतिक आवाज दबाई जा रही है। 1944 की गांधी जिन्ना वार्ता भी विफल रही, क्योंकि जिन्ना पहले पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे, जबकि गांधी पहले आजादी पर जोर दे रहे थे। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान ने एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों पक्षों की असहमति के कारण यह भी असफल रहा। चौधरी मोहम्मद अली अपनी किताब द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विश्वास की कमी ने हर समझौते की संभावना को नष्ट कर दिया। जिन्ना का मानना था कि बिना एक अलग राष्ट्र के मुस्लिम समुदाय का भविष्य हिंदू बहुल भारत में सुरक्षित नहीं होगा। यह विचार बंटवारे की अपरिहार्यता को उजागर करता है। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया। उनकी योजना के तहत भारत का बंटवारा हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुए। लेकिन इस बंटवारे की कीमत भयानक थी। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। पंजाब और बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा और जनसंख्या स्थानांतरण हुआ, जिसने दोनों देशों पर गहरे निशान छोड़े। वीपी मेनन लिखते हैं, माउंटबेटन योजना जल्दबाजी में लागू की गई, जिसके कारण सीमा निर्धारण और जनसंख्या स्थानांतरण में भारी अव्यवस्था हुई। यह बंटवारे का सबसे दुखद और मानवीय रूप से विनाशकारी पहलू था। मेनन का यह कथन बंटवारे की त्रासदी को स्पष्ट करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जय हिंद।